बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपने करने हैं। तो नॉर्मली इस तरह की जो डिनोमिनेटर में चीज़ें होती हैं, एक ये लीनियर फैक्टर है और ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जो लीनियर फैक्टर होता है उसके उसको अलग करके लिख लेते हैं, लेकिन उस पर कांस्टेंट यूँ इस तरह से सिंगल आता है। और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसमें जो कांस्टेंट होता है उस तरह का मिक्स टाइप होता है, पी एक्स प्लस सी करके, उसके नीचे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके उसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम इसका ये आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। इससे हम दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इस एलसीएम से कैंसिल हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन जस्ट कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म रह जाएगी, यानी ये यूँ आएगी। पहली टर्म से सारा एलसीएम कैंसिल हो गया और जस्ट ये ऊपर वाली टर्म यहाँ पे बच गई। दूसरी टर्म से जस्ट एक्स प्लस वन कैंसिल हुआ और ये जो बाकी टर्म थी ये यहाँ आ गई। तीसरी टर्म से ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री कैंसिल हुआ और ये बी एक्स प्लस सी यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब बी एक्स को एक्स के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बी एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा। सी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स आ जाएगा। सी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा। उसके बाद इसको फर्दर इस तरह से करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो कॉमन ले लेते हैं। ए में टर्म है और बी में टर्म है, इसलिए ए प्लस बी लिख लिया और एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया। इसी तरह से एक्स वाली टर्म आप देख लें, यहाँ पे टू है, टू ए। इसी तरह से यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। इन सब में से एक्स कॉमन ले लिया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट्स हैं। थ्री ए ये हमने यहाँ लिख लिया। फिर इसी तरह से हमारे पास सी जो है ये कांस्टेंट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यूँ करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे दोनों साइडों पे, जो कि बनेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव। एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे जो कि बनेंगे टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सेवन। और कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे जो कि बनेंगे हमारे पास थ्री ए प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। तो ये फिर हमारे पास यूँ आ जाएगा ए प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आ गए, ये एक्स के कोएफिशिएंट आ गए जो कि हमने दोनों साइडों पे कंपेयर कर लिए, और ये कांस्टेंट आ गए जो कि दोनों साइडों पे कंपेयर कर लिए। फिर हमने ये करना है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस तरह से करते हैं कि यहाँ से बी की वैल्यू निकाली पहली इक्वेशन में से, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव था, तो वहाँ से बी की वैल्यू निकाली। ए को दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस ए आ गए। इसको सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट किया बी की जगह के ऊपर, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। इसको आपने सॉल्व कर लिया, टू ए में से ए गया तो ए रह गया, सेवन में से आपके पास फाइव गया तो फिर आपके पास टू रह गया, और सी आपने यूँ ऐसे ही लिख लिया, ए प्लस सी इज इक्वल टू टू। इसी तरह से जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन थ्री ए प्लस सी, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सी कैंसिल हो जाता है और ए की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और थ्री ए में से ए जाएगा तो टू ए, और इस साइड पे थ्री माइनस टू वन आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन बाई टू। अब ए की वैल्यू को आप उस इक्वेशन में पुट करते हैं, सी इज इक्वल टू टू माइनस ए की वैल्यू पुट करते हैं तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाती है। ए और सी की वैल्यू जो है वो आप बी की ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं आप, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाती है।
अब ये तीनों कांस्टेंट हमारे पास आ गए, ए बी और सी। अब इनको जो हमारे पास इक्वेशन थी ए वाली, उसमें ए की जगह के ऊपर ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये फिर आपके पास जो है वो इस तरह से ये जो आपके पास गिवन है, ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है।